जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। हिंदू तथा गाय, आज के समय में ये दो शब्द उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अहम शब्द हैं। प्रदेश की लगभग सभी पार्टियां आज हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं, तो वहीं कुछ पार्टियां गौ माता के नाम पर भी राजनीति करती हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान की भाजपा सरकार ने अपने विकास कार्यों तथा गौ माता के नाम पर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बना ली, जिसको देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गौ माता की देखरेख के लिए हजारों की संख्या में गौशालाएं बनवाई, जिसके लिए सरकार ने खासा बजट भी पास किया। अगर किसी कसाई को ये गलत फहमी होगी कि वह गौ कसी करके समाज में अव्यवस्था फैलाए, तो फिर उसको भी सोच लेना चाहिए कि सरकार पहले से निर्णय ले चुकी है कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नष्ट नहीं होने देंगे। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हर बेसहारा गाय के लिए गौशाला बनाएंगे, हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे, प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे। और भाइयों बहनों, जो किसान बेसहारा गायों की देखभाल करेगा, हर गाय पर हर महीने 900 रुपए उसको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से गौ माता की भूख व प्यास से मौत हो रही है तथा शायद सरकार के पैसे का कहीं न कहीं बंदर बांट हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार गोवंशों के शव बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं। कई बार गोवंशों के शव किसी न किसी नदियों में तैरते भी दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से तहसील सिधौली में काफी बड़ी तादाद में गोवंशों के शव नदियों में बहते मिले हैं। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में उबाल देखने को मिला। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के आक्रोश के बाद जिले के आला अधिकारियों ने टीमों का गठन किया तथा जांच शुरू कर दी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में गोवंश नदियों में कहां से आए, यह एक बड़ा सवाल है। वैसे तो हिंदू धर्म में गौ माता को विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवता विराजित हैं। यही कारण है कि गौ माता को सदैव पूजनीय माना जाता है। पुराने समय के लोग खाना खाने से पहले एक रोटी गौ माता के नाम पर भी निकालते थे। मान्यता है कि गौ माता को खाना खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या हो जब वही गौ माता ही भूख और प्यास से मर रही हो। पिछले करीब 6 दिनों से अलग अलग 5 स्थानों पर विभिन्न नदियों में लगभग 182 मृत गोवंशों के शव बहते हुए दिखाई दिए हैं। यह संख्या अपने आप में एक बड़ी संख्या है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। इसकी शुरुआत बीते सोमवार से हुई है, जब ग्रामीणों ने लगभग 100 गौवंशों के शव सिधौली तहसील क्षेत्र स्थित सराय नदी के कोनी घाट के पास नदी में फंसे हुए देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग मौके पर पहुंचे तथा काफी हंगामा किया। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने सिधौली मिश्रिक मार्ग को भी बंद कर दिया था, जिसके बाद तहसील प्रशासन से लेकर जिले के आला अधिकारी तक हिंदू संगठन के लोगों को मनाने मौके पर पहुंचे थे तथा 3 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था। जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग शांत हुए थे तथा नदी में बह रहे मृत गोवंशों के शवों को बाहर निकलवाकर दफन कराया था। मृत गोवंशों की बात सीतापुर से निकलकर राजधानी तक भी पहुंच गई, जिसके बाद जिलाधिकारी सीतापुर ने एक विशेष टीम का गठन कर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। लेकिन उसके दूसरे दिन मंगलवार को सिधौली तहसील क्षेत्र के बसईडीह पुल के नीचे लगभग 5 गोवंशों के शव फिर से दिखाई दिए। स्थानीय लोगों की माने तो हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे, उससे पहले ही प्रशासन ने उन शवों को दफन करवा दिया। जिलाधिकारी सीतापुर के निर्देशन के बाद बनी टीम ने कार्रवाई करते हुए सिधौली तथा गुंदामऊ विकास खंड के खंड विकास अधिकारियों को जिले से अटैच कर लिया, जिसके बाद मामला शांत पड़ने को था। लेकिन उससे पहले ही सिधौली तहसील क्षेत्र के गुंदलामऊ विकास खंड की ग्राम पंचायत तिरवा स्थित गोमती नदी में लगभग 70 गोवंशों के शव फिर से फंसे हुए दिखाई दिए।
इसके बाद तो हिंदू संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद बजरंग दल के नगर संयोजक अतुल तिवारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सीतापुर प्रशासन को चेतावनी भी दे डाली। सोशल मीडिया पर नई वीडियो वायरल हुई है जिसमें कई गौवंशों के मृतक शरीर पाए गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही निंदनीय है। हमारे भारत की पहचान गौ माता से है और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति है गौ माता की। अभी ये चाहे कोनी घाट हो या ये तरवा, यहाँ पर आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में गौवंशों की यह स्थिति मृतक अवस्था में इस प्रकार के पड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सीतापुर प्रशासन पर सवाल उठाता है। बीते दिनों एक और मामला कोनी घाट के पुल के नीचे हुआ था जिस पर कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। आप लोगों का इस पर क्या कहना ये है? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, सिर्फ लीपा पोती है। इसको कार्रवाई नहीं कहते हैं। कार्रवाई वो है जो उचित कार्रवाई हो, भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको कार्रवाई कही जाती है भाई साहब। फिलहाल आप क्या चाहते हैं? जी फिलहाल आप क्या चाहते हैं? हम पूरा हिंदू समाज, हमारा पूरा संगठन चाहता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सीतापुर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं कर सकता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल स्वयं कार्रवाई है तो बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सीतापुर प्रशासन की होगी। बजरंग दल की इस चेतावनी के बाद सीतापुर प्रशासन हरकत में आ गया तथा प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जेसीबी के जरिए शवों को बाहर निकलवा कर दफन कराया। सीतापुर प्रशासन ने इसकी सूचना हरदोई प्रशासन को भी दी, जिसके बाद हरदोई जनपद के प्रशासन ने भी कुछ शवों को बाहर निकलवा कर दफन कराया। जिले के आला अधिकारियों ने इन शवों को हरदोई जिले का होना बताया, लेकिन इस घटना के ठीक 2 दिन बाद बीते शनिवार को फिर से 2 स्थानों पर लगभग 7 गोवंशों के शव नदियों में बहते दिखाई दिए। बताते हैं कि सिधौली तहसील क्षेत्र के विकास खंड कसमंडा की ग्राम पंचायत पीर नगर स्थित गोन नदी तथा सराय नदी के संगम के पास लगभग 4 गोवंशों के शव फंसे हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद क्षेत्रीय लेखपाल तथा पंचायत सचिव मौके पर पहुंचे एवं शवों को बाहर निकलवाया। ग्रामीणों का मानना है कि यह शव विकास खंड खैराबाद की ग्राम पंचायत रायपुर में बनी गौशाला के थे। शायद उसी गौशाला से शवों को नदी में बहा दिया गया होगा, जो बहकर यहाँ पहुँच गए थे। इसी के क्रम में कसमंडा विकास खंड के ग्राम पहाड़पुर मजरा बसईडीह के पास सरायन नदी में 3 गोवंश दिखाई दिए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे प्रशासन ने शवों को बाहर निकलवाकर उन्हें दफन कराया, लेकिन पिछले 6 दिनों में लगभग 183 गोवंशों के शव मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। यह गोवंशों के शव कहां से आ रहे हैं तथा इन गोवंशों की मौत कैसे हुई होगी, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन गोवंशों के शवों ने सीतापुर प्रशासन के होश उड़ा रखे हैं। केवल 6 दिनों में इतनी बड़ी संख्या में 5 स्थानों पर गोवंशों के शव तब दिखाई दिए हैं जब लोकसभा चुनाव को केवल लगभग 120 दिन ही बचे हैं, जिसको लेकर सरकार भी अब काफी चिंतित हो गई है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाई गई टीम के कुछ सदस्य आज इन शवों की जांच करने के लिए सिधौली तहसील क्षेत्र भी पहुंचे थे तथा पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की है। स्वयं जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह भी इस मामले को लेकर काफी गंभीरता बरत रहे हैं तथा हर पहलू पर गंभीरता से जांच करने की बात कह रहे हैं। जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। लखनऊ से हिमांशु शुक्ला तथा सिधौली से मोहम्मद वैस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।